गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम बैक टू माय चैनल किरण ब्लॉग्स। और देखो दिन की हो रही है शुरुआत। अभी मैं आई हूँ अपने मायके से जब वापस, तो देखो कितना गंदा हो रखा था, बहुत ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा। मतलब कि कोई डस्टिंग वस्टिंग कुछ नहीं। हाँ, थोड़ा बहुत साफ़ सफाई की होगी, बस 19-20 ही साफ़ सफाई हुई है, बाकी कुछ नहीं। और जब खुद से वापस आते हैं ना, उसके बाद खुद लगो ना, तो बहुत भयंकर हालत हो जाती है काम करने के बाद। देखो अभी झाड़ू लगाया, पोछे में लगी हूँ। अब पोछा लगा के कंप्लीट करती हूँ। ज़्यादा होने से भी दिक्कत होती है। देखो झुके 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 इतना लगाना, वाइपर से भी दर्द होने लगता है। देखो अभी बार बार रूम में ले जाने के लिए ना चेंज भी बहुत करना पड़ता है। तो यहाँ पूजा रूम में मेरा स्टोर भी है और पूजा रूम भी है, तो मुझे यहाँ साफ़ पानी से लगाती हूँ मैं, और बाद में फिर एक कपड़ा अलग से मैंने लगा रखा है पूजा रूम का, तो उससे साफ़ करती हूँ सारा। और पानी चेंज करने के बाद इसमें थोड़ा लाइज़ोल डालने के बाद तब लगाती हूँ मैं पोछा। तो उससे क्या होता है, खुशबू आती है और साफ़ भी। अभी आती है, पहले टेबल साफ़ करूँगी, क्योंकि मैं ना टेबल पे इसलिए रखती हूँ अपनी बाल्टी को। कोई सोचता होगा इतना ऊपर रखती है, इसलिए रखती हूँ ऊपर क्योंकि मुझे झुकने में दिक्कत होती है, तो इसलिए मुझे ऊपर रखना पड़ता है। और जब तक इस पे रख के मेरा काम चलता है, सारे रूम में इसी पे रख के पहले लगा लेती हूँ, फिर लास्ट में इसको हटाती हूँ, उसको साफ़ करती हूँ, तब ये देखो साइड कर देती हूँ। ये सब अपना अपना काम कर रहे हैं। ये भी ना अभी नहा धो के हो गए तैयार, तो चाय पीने के लिए आए थे अभी किचन में। और हमारा चल रहा है अभी बहुत ही ज़्यादा बिज़ी शेड्यूल, तो पता नहीं, शायद मेरे ख्याल से पी ली है इन्होंने चाय, क्योंकि ये चाय को ऐसा नहीं होता कि वेट करेंगे, ये खुद ही लेते हैं पी लेते हैं, ऐसा नहीं। तो देखो खुद से जब साफ़ सफाई करते हैं ना, तो मुझे ऐसा लगता है चाहे मैं वाइपर से भी करती हूँ ना, तो ज़्यादा अच्छी होती है। क्योंकि मैं ना, एक तो बार बार मुझे धोने की आदत है, मतलब पोछा धो धो के ही मैं बार बार लगाती हूँ, चाहे मैं वाइपर से ही करती हूँ, पर मैं एक ही रूम में ना कई बार दो दो बार धो धो के पोछा लगाती हूँ, अगर गंदा हो रहा होगा तो। और जैसे ये तो मुझे कई दिन बाद साफ़ करना था, तो इससे पहले ना मैंने एक बार जहाँ जहाँ ज़्यादा गंदा था ना, तो एक वाइपर मैंने पूरे घर में घुमा दिया था, जहाँ ज़्यादा गंदा था उसे साफ़ कर लिया था, और तब जाके मैंने बाद में पोछा लगाना शुरू किया। और एक कपड़ा मारती हूँ, डस्टिंग वगैरह करती हूँ, उसके बाद ही लगती हूँ। कई बार डस्टिंग में बाद में भी करती हूँ, और बल्कि बच्चे भी मेरी हेल्प कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। कोई वॉश बेसिन साफ़ कर रहा है, कोई टेबल साफ़ कर रहा है, क्योंकि हमारे ना कांच के भी बहुत सारे टेबल है, डाइनिंग भी कांच का, और सेंटर टेबल्स भी जितनी है वो सब ग्लास की हैं। तो मतलब कहने का, हमारे यहाँ ना वैसे भी साफ़ करने के लिए बहुत ज़्यादा हो जाता है। आपको बताइए, धूल टेबल्स पे जब बैठती है ना, तो बहुत ही ज़्यादा हो जाती है। और वाइपर में भी ना बार बार ये चलते फिरते रहते हैं ना, तो इतना मतलब कूड़ा निकल रहा था ना हमारे वाइपर में भी, तो मैं बार बार वाइपर से उस कूड़े को आगे छोड़ने आती हूँ और तब जाती हूँ। तो मतलब मेरा ना झाड़ू पोछे का काम जो थोड़ी देर का रहता है ना, वो बहुत देर लग जाती है, उसमें टाइम लगता है मुझे। और जैसे ये दरवाजे वगैरह है, जब मैं वहाँ से आई तो ये दरवाजे वगैरह मैंने सब साफ़ किए, इन पे भी एक एक कपड़ा मारा, सूखा कपड़ा मारा, हल्का सा मॉइस्चर दे के कपड़े को तब मारा। और देखो वाइपर से ना होता क्या है, बेड वेड के नीचे जैसे मैं झुकने की मुझे दिक्कत है, तो वाइपर ही घुस जाता है और उससे ना अच्छा साफ़ हो जाता है। अगर हम दो दो तीन तीन बार मारेंगे तो अच्छे साफ़ हो जाता है। और मौसम देखो अभी बहुत ठंडा ठंडा सा हो रहा है, ज़्यादा तेज़ धूप नहीं है, हवा भी चल रही है, बल्कि बल्कि मैंने फ़ैन चला रखे हैं ताकि सूखता रहे सारा पोछा साथ साथ। अब आ गई हूँ मैं अपनी किचन को साफ़ करने के लिए। देखो झाड़ू पोछे का काम निपटा और अब अंदर आई हूँ। बहुत सारी फैली पड़ी थी, पहले मैंने बर्तन लगाए आने के बाद ना, क्योंकि बहुत सारे बर्तन थे भी यहाँ पे। और अभी मैं जितने ये सुबह मॉर्निंग के चाय पानी पीने के, ये वही हैं, अब ज़्यादा नहीं है। सिर्फ हम चाय पानी ही पिए, हमने खाना तो हम खा के ही आए थे। तो ये नेक्स्ट डे का था जब हम वहाँ से आए थे ना रात को, तो उससे अगले दिन का। तो बस ये सुबह हमने मॉर्निंग में ही चाय पानी ये सब पिया। और मम्मी के घर से ना ठेकियों में सामान आ के ना इतना ढेर लग गया ना हमारे यहाँ ठेकियों का, उनकी बस पूछो मत। और मैं ना, बच्चे हैं यहाँ पे साथ में, तो उनसे भी बात कर रही हूँ, वो कुछ पूछ रहे हैं, काम कर रहे हैं ना, क्योंकि देखो सभी छोटे छोटे काम भी तो घर के अंदर बहुत सारे हैं। हमारी तो वॉश बेसिन ही इतने सारे हैं कि बच्चे अगर उन्हें साफ़ करने ही खड़े हो जाएंगे तो काफ़ी टाइम लगता है। 3 तो समझ लो अंदर हैं और 3 ही बाहर हैं।
और वन बाय वन सारा करना भी है ही। आज एक करेंगे, कल दूसरा करेंगे। यह है कि जितना काम हमारा आज कवर हो जाएगा आज करेंगे। सारा तो देखो जब इतने दिन से रुका हुआ रहता है ना, तो सारा एक दिन में नहीं होता। यह है कि धीरे धीरे सारा हो जाएगा। अभी हमें थोड़ा स्टेप बाय स्टेप करेंगे। अगर हम एक दिन में ही सारा करने की भी कोशिश करूँगी ना मैं, तब भी मेरी हालत ख़राब हो जाएगी, फिर मैं दूसरे दिन कुछ नहीं कर पाऊँगी। इसलिए मैं टर्न बाय टर्न करूँगी। और देखो ये पतीला ना जो मैंने अंदर छोड़ दिया, उन्होंने जला दिया मेरे पीछे। इसके अंदर अंडे उबालने के लिए रख दिए होंगे और भूल गए, और वो अंडे भी जल गए और पतीला भी जल गया छोटा सा। अभी बहुत मुश्किल से है ये कि जब साफ़ होगा मुझसे। ये देखो कितना भयंकर चला रहेगा। थोड़ा मैंने तार के ब्रश से देखो मैं रगड़ रही हूँ, हो सकेगा तो ठीक है, नहीं तो फिर बाद में ना इसे किसी दिन फुर्सत से ना बाहर ले जाके इसे रेत वगैरह से साफ़ करना पड़ेगा। या फिर एक इसकी ट्रिक है कि इसे गैस जला के गैस पे छोड़ दूँगी तो ये बिल्कुल नए जैसा हो जाएगा। बट उसमें ना गैस काफ़ी वेस्ट होती है, तो मुझे थोड़ा सोचती हूँ करने से पहले, और सोचती हूँ कि रेत से रगड़ लूँगी तो थोड़ी मेरी मेहनत लगेगी, गैस बच जाएगी। नहीं तो फिर गैस पे तो ये बहुत इजी साफ़ हो जाएगा। मतलब कि वैसे ज़्यादा टाइम लगता है, पर फिर भी 15-20 मिनट मुझे गैस इसमें चलानी पड़ेगी। वो भी एक ट्रिक है जो मैं आपके साथ कभी शेयर करूँगी, जब करूँगी तो शेयर करूँगी आपके साथ। ये देखो पीने का पानी भी मेरा भर गया साथ साथ में, और ये सारा कपड़ा मार के भी साफ़ कर रही हूँ। और देखो ये ना मेरे नल वगैरह सब हैं ये साफ़ करने के लिए अभी। तो अभी देखते हैं क्या क्या किया जाता है, आपको दिखाते रहेंगे। पहले तो बर्तन वगैरह ये लगाने को भी कितने सारे होते रहते हैं, बार बार पूछो मत। कहीं से आके तो ना ऐसी रेल बन जाती है ना, क्योंकि वो खुद को ही दिखाई देता है खुद का काम कि ये छूट गया, ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ। तो देखो ये सिंक भी देखो ना आप कितने, मतलब कि मैं आई हूँ 13-14 दिन में। बीच में भी आई थी, उस टाइम भी मैं जल्दीबाजी में सिर्फ इनके कपड़े वॉश करके धुल के सुखा के प्रेस करके और चली गई थी। बस इतना ही मैं काम कर पाई थी उस दिन। बीच में आई थी, सुबह आई थी, शाम को चली गई, तो इतना ही काम हो पाया, ज़्यादा नहीं। और अब देखो ये मेरे सारे टैब वगैरह सब गंदे हो रहे थे, तो ये सब भी देखो खुद ही को दिखाई देते हैं, दूसरे को किसी को नहीं दिखाई देते। घर में रहने वालों को थोड़ी दिखते हैं ये सब भी एक लेडीज़ को ही दिखाई देता है। पर मेरे तो यहाँ पे फिर पीछे कोई रहता नहीं, तो इसीलिए, और जो रहते भी हैं तो इतना बारीक काम वो किसी और को कहाँ दिखाई देता है। उन तो जो रहता है काम वही नहीं दिखता, दूसरा तो क्या दिखेगा। इसीलिए खुद का काम ना खुद को ही पता रहता है कि उसे कैसे मुझे मैनेज करना है। और देखो मेरे रहते हुए कोई चीज़ गंदी मतलब मुझे नहीं लगता, मतलब बहुत मैं अपनी तरफ से बहुत ज़्यादा करती हूँ कि ये भी गंदा ना हो, ये भी गंदा ना हो। देखो मैंने ऊपर ऊपर ना सारे कबर्ड्स पे कपड़ा मार दिया है गीला, तो वो ऊपर ऊपर की बिल्कुल साफ़ हो गई। जहाँ से हम पकड़ते हैं ना वहाँ जल्दी गंदा हो जाता है, और नीचे नीचे का मेरा रह गया है। अभी देखती हूँ एक दिन इसको भी करूँगी। किचन में तो एक बार चले जाओ तो काम ही काम पाता है। और देखो ये अभी मैं कर रही हूँ फ्रिज साफ। मेरे फ्रिज से ना ज़्यादा दिनों में ही खुला ना, क्योंकि इन लोगों ने तो इतनी ज़्यादा ज़रूरत इन्हें पड़ी ही नहीं, तो ज़्यादा तो खोला ही नहीं, थोड़ा बहुत खोला होगा। पानी वानी सब बाहर ही है। तो जो सब्जियाँ अभी थोड़ी बहुत गल गई थी वो भी मैंने सब साफ़ करनी थी। और वो ना बिना खुले ना उसमें बहुत सारी चीज़ें थी, तो उसमें ना स्मेल आ जाती है। तो फिर क्या किया मैंने, जब मैंने अति हो गई, मैंने न्यूज़पेपर भी भिगा के रखे, उससे भी नहीं निकली। नींबू रखा, उससे भी नहीं निकली। वो तो मैंने रात ही कर दिया था, बट मुझे पता था कि सुबह को मुझे साफ़ करना है। अब रात को आके तो नहीं कर सकती थी, लेट हो गया था। 10-11 बजे के करीब हम आए थे वापस, 11 ही बज गए थे शायद, तो इसलिए तब तो नहीं हो सकता था। बट मैंने न्यूज़पेपर नींबू वगैरह रात ही रख दिए थे। और देखो ये सब सामान मैंने निकाल के करा बाहर। कुछ चीज़ें मैंने बिल्कुल फेंक ही दी, जो मुझे लग रही थी कि अब बिल्कुल भी यूज़ की नहीं है, तो वो मैंने बिल्कुल फेंक दी। और जो कुछ यूज़ की थी उन्हें मैंने वॉश करके थोड़ा साइड रख लिया। मैंने कहा देखते हैं इनको काट पीट के, जो सही होगा ठीक है, नहीं तो बाकी ये भी वहीं जाएगी कचरे में ही। मतलब मेरी जो गाय भैंस का जो है ना सामान इकट्ठा करती हूँ उसमें चली जाएगी ये। तो ये मैंने बाहर रख दी भिंडी, मतलब बाहर बच्चों को दे दी मैंने कहा अगर वो सही होगी तो ठीक है, नहीं तो बास्केट में रख के थोड़ी देर बाहर रख दो। थोड़ा सा ये तो ना वॉश करके और बाहर रख देंगे ना, बाहर से बाहर ही वॉश कर देंगे, वो वहाँ रख देंगे तो उससे ये होगा कि थोड़ी सूख सी जाएगी। तो फिर कटिंग वटिंग करके देखते हैं कितनी सही निकलेगी कितनी ख़राब निकलेगी। ज़्यादा कुछ ना सही तो नाश्ते का काम तो हो ही जाएगा। और देखो मैंने अंदर से नहीं सारी बकेट निकाल के सारी वॉश की हैं, और एक साथ तो मैं निकाल नहीं सकती क्योंकि बहुत सारी हो जाती हैं। तो मैं मुझसे तो निकलती भी नहीं है, मैंने बच्चों से निकलवाई, क्योंकि ये ना फंस सी जाती हैं। और मैं ना बाहर मम्मी है शायद, तो मैं उनसे बात भी कर रही हूँ, तो क्योंकि पानी की आवाज़ में ना फिर सुनाई नहीं देता कि वो क्या बोल रही हैं, तो मैं उनसे भी बात कर रही हूँ, तो उनकी भी बात का जवाब दे रही हूँ, कुछ कह रही हैं वो भी।
तो भिंडी बल्कि मैंने उन्हीं को दी है, उन्होंने बल्कि वॉश करके बाहर कपड़े से पोंछ पोंछ के काट दी थी। वो बैठे थे ना ऐसी, तो मैं काम कर रही थी तो वो उन्होंने काट दी। तो उनकी भाभी की आजकल तबीयत ख़राब है ना, तो वो उसके बारे में बात कर रहे थे कि उनकी तबीयत ख़राब है, ये है सो है। तो वही सुन रहे थे हम भी। मामी जी मतलब हमारी, उनकी तबीयत काफ़ी ख़राब है, तो उनके बारे में बात चल रही थी कि वो हॉस्पिटल में एडमिट है, ये सो। तब उनकी बातें पूछ रही थी मैं, क्योंकि मैं ही आई हूँ बाद में, पता नहीं चल पाता फिर इतना। तो कुछ बता रही हैं, देखो ये साइड में मुझे खड़ी हुई है, आपको हाथ वगैरह दिखाई दे रहे होंगे बात करते करते। तो मैं और मम्मी बात कर रहे। मम्मी काट रही है सब्जी, मतलब हरी सब्जी तो रात को बनाएंगे, और दिन में मैं अभी बनाऊंगी भिंडी की सब्जी, रोटी और रायता। तो ये पत्ते हैं देखो, राई पालक मिक्स करके, ये मेरी मम्मी के यहाँ से ही आए थे, तो ये काट रहे हैं। अभी देखो आ गई हूँ मैं नहा के, और ये मैं पानी में डिप कर रखे थे मैंने प्याज, क्योंकि ये ना बहुत तीखे हैं, आँखों में लगते हैं। तो और भिंडी थोड़ी सी थी क्योंकि उसमें से काफ़ी ख़राब भी निकल गई थी, तो इसलिए ज़्यादा से प्याज डाल रही हूँ। काफ़ी सारे हैं देखो, बड़े बड़े प्याज हैं। और अभी मैं थोड़े दिन पहले ही, वहाँ जाने से पहले ही सामान लेके आई थी, उसको लगाया ही था, बस उतने में वहाँ जाने का नंबर आ गया। और मैं अब अपना काम जल्दी जल्दी कर रही हूँ ताकि फटाफट से, क्योंकि अब ना इतना सारा सुबह मॉर्निंग का काम करने में ना लेट हो जाता है। नाश्ता हमने किया नहीं, तो लंच बच्चों को जल्दी ही चाहिए, तो मैं 12 बजे तक बिल्कुल रेडी कर दूँगी सब्जी रोटी बना के। तो ये है कि फिर बच्चे अपना खा लेंगे। बल्कि मुझे तो कहीं अचानक से कहीं जाना भी पड़ा इसके बाद। पड़ोस में ही ना कहीं भंडारा था, तो वो बोल के गए होंगे मेरे पीछे से, तो ये मुझे कहने लगे कि उन्होंने बोल रखा है जाना है। प्याज ना इतने तीखे हैं ना, मेरे आंसू आ गए थे, बहुत मुश्किल से काटे मैंने, बहुत तेज़ थे ये प्याज, बहुत ज़्यादा तेज़। प्याज काट रही हूँ रो रो के। और देखो प्याज काटने के बाद जो साथ में जो सभी जो फ़िलहाल के जितने भी किचन में, क्योंकि देखो जो भी काम करो आप, बर्तन तो जल्दी जल्दी ख़राब होते ही हैं, तो जितने फ़िलहाल के बर्तन हैं ना उनको सबको साफ़ करती हूँ साथ साथ ही, और फिर करूँगी सब्ज़ी में तड़के की अपने आगे की तैयारी। अभी मेरा चाय का पतीला भी रखा है साफ़ करने को, क्योंकि ना अभी बज रहा है करीब 10:30 11, 11:30 का टाइम, मतलब इसी बीच का टाइम हो रहा है, 1 घंटे का अंदर अंदर का। तो मुझे ये था ना कि कई बार हो जाता है कि हम चाय भी, कोई ना कोई आ ही जाता है या हम भी पी लेते हैं, जैसे काम करो थक जाते हैं, फिर उसके बाद चाय पीने का ना मन करता है। उससे क्या होता है, रिलैक्स हो जाता है, एक चाय पी के थकान सी दूर हो जाती है। जैसे अभी इतना काम किया ना मैंने, अगर मैं एक चाय पी लेती तो मेरी थकान दूर हो जाती। बट अभी मुझे खुद के लिए तो ये करने का टाइम ही नहीं लगता। हाँ अगर ये आ गए तो उनके लिए बन जाएगी, पर खुद के लिए बना के पीने में थोड़ा आलस आ जाता है। अब मैं छौंक रही हूँ अपनी सब्ज़ी। तो मैंने सबसे पहले सिंपल वे में मैंने सब्ज़ी छौंकी, मैंने कुछ नहीं किया क्योंकि मैं थक भी गई थी बहुत। तो मैंने बिल्कुल सिंपल तेल डाला, अच्छे से गर्म किया क्योंकि सरसों का तेल था, तो ज़ीरा डाला और सीधा प्याज डाले, थोड़ा सा हींग भी डाला था, और प्याज डाला और प्याज को अच्छे से चला लिया। जब वो प्याज थोड़े अच्छे से फ्राई हो गए तो मैंने सीधा इसमें भिंडी डाली, और अपने जो रेगुलर स्पाइसेस हैं ना वो डाला, हल्दी, नमक, मिर्च मसाला, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, ये सब डाल के, थोड़ा सा अमचूर पाउडर भी मैंने इसमें डाला, और अच्छे से देखो इसको चला दिया। और ये भिंडी की सब्ज़ी कम, प्याज की सब्ज़ी ज़्यादा हो रही, क्योंकि इसमें प्याज ज़्यादा हो रहे हैं और भिंडी बहुत कम है। तो अभी जब मैं सब्ज़ी बना ही रही थी, और देखो मैंने आटा भी टिफ़िन में पलट लिया, अब मैं साइड में बनाऊंगी रोटी। फ़िलहाल मैंने भिंडी को थोड़ा सा ढक दिया, और थोड़ी सी नीचे को बैठ जाएगी, फिर मैं इसे हटा दूंगी, क्योंकि मैं कभी भी भिंडी ना ढक के कभी नहीं बनाती। बट मुझे आज अभी जल्दी जल्दी हो रहा है, मुझे भी ये लग रहा है कि मैं किचन में से फटाफट निकल जाऊँ, क्योंकि ना देखो अभी नहा के ज़रूर आई हूँ, पर अभी किचन में फिर से काम करो ना तो बिल्कुल पसीने में फिर से तर हो जाते हैं। और अभी ना जब रोटी मैं बना रही थी तो लास्ट में, जब बिल्कुल लास्ट हो गया, तब इनका फ़ोन आया कि वहाँ भंडारे में जाना है। मैंने सोचा ये खुद चले जाएंगे कि नहीं तू भी चल। तो मैं फ़िलहाल देखो, फ़िलहाल बना रही हूँ बूंदी का रायता, तो बूंदी भिगा रही हूँ, और मैं भिगा रही हूँ डायरेक्ट बाउल में, जिसमें मुझे रायता ही बनाना है उसी में भिगा रही हूँ। और ये भिगा के, और ये देखो ये दही है मेरी ठेकी में, और ये डाल के डायरेक्ट मैंने पानी में नहीं भिगाई, सीधा बूंदी मैंने दही में भिगाई, और रायता मैं बना के क्योंकि साइड रख रही हूँ, क्योंकि मैं ना अगर बार बार का काम करूँगी ना तो वो फुर्सत का काम हो जाता है। और मैंने डाला देखो काला नमक, और मैं डाल रही हूँ इसमें भुना हुआ धनिया जीरा। मैं एक साथ ही भून देती हूँ दोनों को, और एक साथ ही मिक्स करके रख देती हूँ पीस के, दरदरा पीस के। तो वो मैंने रायता रख दिया साइड में, उसमें तड़का लगाऊंगी बाद में। और अभी मैं सब्ज़ी को भी देखो फिर से घुमा रही हूँ,
और अब रोटी बनाने की करती हूँ तैयारी। तो रोटियां भी मैंने दिन में आज चावल बिल्कुल नहीं बनाए, तो मैंने सीधा ही रोटियां बनाई। तो रोटी मुझे थोड़ी ज़्यादा बनानी पड़ेगी, क्योंकि जब सब रोटी खाते हैं ना, तो रोटी तो वैसे भी गरम गरम जब खाते हैं ना तो अच्छी ही लगती है। अभी बच्चे ना अभी मतलब कि काम वाम कर रहे हैं, कुछ थोड़ा बहुत किसी का रह रहा है, कोई आंगन धो रहा, कोई कुछ कर रहा, ऐसे करके काम काफ़ी है। और ज़्यादा दिनों में आऊँ तो जैसे अभी हमारे डॉगी है ना, रॉकी लीज़ा, वो भी इतने दिन से नहाए नहीं थे, तो उन्हें भी बच्चे नहला रहे हैं, तो काम इतने सारे हो जाते हैं। और उसके बाद बच्चे नहाएंगे तो टाइम लगेगा। अभी तब तक मैं सोच रही हूँ कि जब तक वो आए तब तक मैं अपनी किचन वगैरह साफ़ करके रोटी बना के बिल्कुल रेडी रखूँगी, उनको फटाफट से दे दूँगी। और जब मैं रोटी का एंड पे पहुँच गई थी ना, तब इनका फ़ोन आया कि रोटी मेरे लिए मत बनाना, और तू भी चल, वहाँ पे पड़ोस की बात है, और आज हम जाएंगे तो कल वो भी आएंगे, ऐसे छोड़ नहीं सकते। तो कि चलते हैं दोनों जने, और भंडारे में थोड़ी सी अटेंडेंस भी लग जाती है और चले भी जाएंगे, चलो मंदिर के दर्शन भी हो जाते हैं। भगवान जी का होगा किस्मत में तो देखो जाया ही जाता है, वरना तो चाह के भी नहीं जा पाता आदमी। और जबकि वो ना रानी पोखरी की साइड से मैं फ़र्स्ट टाइम गई उस मंदिर में। शनिदेव का मंदिर था, काफ़ी बड़ा मंदिर था, और मैं पहली बार ही गई हूँ, तो होगा मेरी किस्मत में देखो उनके दर्शन करना। तो मैं गई और मैंने रोटी ये बना के रख दी, बल्कि ज़्यादा रोटी बन गई थी। अगर मुझे पता होता कि मैं भी जाऊँगी ये भी जाएंगे तो मैं रोटी कम बनाती, बल्कि मैंने पसीने में खड़े होके गर्मी में तर हो जाते हैं। रोटी बनाना कोई आसान नहीं, और बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है क्योंकि बारिश हो नहीं पा रही है, इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है ना, बस पूछो मत। और देखो मैंने रोटी बना बना के ना बिल्कुल साइड में रख देती हूँ बहुत सारी, और तब मैं एक मतलब सेकती रहती हूँ वन बाय वन, तो मेरे लिए भी थोड़ा सा आसान हो जाता है। मुझे आदत है देखो इसी तरीके से करने की, कि मैं रोटियां ना खूब सारी बना देती हूँ और फिर सेकती रहती हूँ। तो रोटी देखो मेरी कितनी फूली फूली सी निकलती है, और मस्त रोटी बनाती हूँ मैं, एकदम छोटी छोटी सी, ज़्यादा बड़ी तो नहीं मैं बना पाती। पर जब गरम गरम रोटी खाते हैं ना देखो, तो वो पतली भी लगती हैं, मुलायम भी लगती हैं। थोड़ी देर रख के खाओ, 2-3 घंटे के बाद खाओगे। भाई जब मैं बना के हॉटकेस में रख दूँ, कोई लेट आ रहा कोई जल्दी आ रहा, क्योंकि ऐसा हो जाता है तो उसमें क्या होता है ना, रोटी ऐसा लगने लग जाती है जब बाद में खाओ कि जैसे थोड़ी मोटी है, क्योंकि वो जो फूली फूली रोटी है तो वो तो पतली लगती है, और जब रख दो ना हॉटकेस में फोल्ड करके कपड़े में, तो वो थोड़ी मोटी लगती है रोटी। तो इसलिए रोटी का तो मज़ा देखो गरम गरम ही है, कि इधर सिकती रहे और कोई सर्व करता रहे और खाते रहें सब लोग, तो उसका ज़्यादा मज़ा आता है। पहले मैं सोच रही थी कि बच्चों के लिए पराठे बनाऊंगी, लेकिन फिर मैंने सोचा कि बहुत गर्मी हो रही है और पराठों में तो और ज़्यादा ना फिर वो गरम गरम पूरा किचन गरम हो जाती है, तो इसलिए मैंने नहीं बनाया। और बीच बीच में देखो मैं अपनी सब्ज़ी को चला रही हूँ, और मेरी सब्ज़ी का जो गैस है ना वो मैंने कम किया हुआ है। वैसे तो मैं यहीं पर हूँ तो अपने आप देख भी सकती हूँ, बट लेकिन मैंने कम ही किया हुआ। और अब मैं ना उसको खुली पका रही हूँ, क्योंकि उसको वो जो भिंडी थी ना, थोड़ी कोई कोई भिंडी ना वैसी थी, थोड़ी पकी हुई सी भिंडी थी, पर वो क्रंची सी हो जाती है ना, वो अच्छी भी लगती है। तो इसलिए मैंने पहले ढक के बनाई, और उसके बाद मैंने अब खुला रख दिया इसके ढक्कन को, ताकि ये अच्छे से बन जाए। अब इसमें कोई मॉइस्चर कोई ऐसा कुछ नहीं है, तो भिंडी को ना काफ़ी चलाते रहो तो ज़्यादा बढ़िया बनती है। अगर आपकी भिंडी ना, एक ट्रिक है, अगर वो चिपचिपी सी हो रही है ना, तो उसमें एक नींबू निचोड़ दो आप, और उसे अच्छे से मिक्स कर दो। ज़्यादा नींबू डालने की ज़रूरत नहीं है, खट्टा नहीं करना है बहुत सारा, बस आधा या एक नींबू अपनी क्वांटिटी के हिसाब से डाल दो, तो भिंडी इतनी खिली खिली बनती है ना, बहुत बढ़िया, और उसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आ जाता है। तो ये देखो मेरा खाना लंच बन के हो गया तैयार। फ्रेंड्स, आज का बिज़ी व्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। मिलेंगे आपको नए व्लॉग में नई चीज़ों के साथ। फ़िलहाल तो मैं आजकल मेरा बिज़ी शेड्यूल चल रहा है, वही शेयर कर रही हूँ। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। वैसे इसमें कुछ स्पेशल कुछ नहीं था, बस यही है कि मैं किस तरीके से वहाँ से वापस आके कितना मेरा बिज़ी शेड्यूल रहा, यही मैंने आपके साथ शेयर किया, क्योंकि मैं अपनी डेली लाइफ आपके साथ शेयर करती हूँ, तो ये भी छूटना नहीं चाहिए था, इसीलिए आपके साथ शेयर किया। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं